गाइस, लोग अपने मेहनत की कमाई से हर महीना एसआईपी करता है और 20-25 साल एक लंबे टाइम लगातार एसआईपी करने के बाद एक बड़े कर्पास तक पहुंचते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि 20-25 साल बाद उस बड़े कर्पास का वैल्यू क्या रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में 1 लाख रुपए हर किसी के लिए एक बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन 20-25 साल बाद यही 1 लाख रुपए हर किसी के लिए एक छोटा सा अमाउंट रह जाएगा। अगर आपने 20 साल तक लगातार एसआईपी करके 1 करोड़ का कर्पास बना लिया, लेकिन इन्फ्लेशन के चलते 20 साल बाद उस 1 करोड़ का वैल्यू 1 करोड़ नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। तो क्या इतने पैसे उस टाइम पे आपके लिए एनफ रहेगा? अगर आंसर नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट स्टेप्स उठाना पड़ेगा ताकि आप लंबे टाइम के बाद एक बड़े कर्पास बना पाए और वो कर्पास इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। मैं आपको आज 3 ऐसी स्मार्ट तरीका बताने वाला हूँ जिस तरीके को आप यूज करके आप अपने टोटल कर्पास को 2 से 2.5 गुना बढ़ा सकते हो। यानी अगर आपने 1 करोड़ रुपए का टारगेट ले रखा है तो आप इन 1 करोड़ रुपए को आप 2 से 2.5 करोड़ तक बदल सकते हो। तो ये 3 स्मार्ट तरीका क्या है, आइए आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला तरीका है स्टेप अप एसआईपी, यानी आपके एसआईपी अमाउंट को हर साल आपको 10% से स्टेप अप करना है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार स्टेप अप एसआईपी के बारे में जरूर सुने होंगे। लोग अक्सर स्टेप अप एसआईपी के बारे में सुनते ही डर जाते हैं कि हमारे सैलरी तो हर साल 10% से बढ़ते हैं, तो हम 10% एसआईपी को कैसे बढ़ाएंगे। देखिए, स्टेप अप एसआईपी का जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपका सैलरी है हर महीने 30,000 रुपये और आप 3,000 रुपये का एसआईपी करते हो, तो आप पूरे 1 साल तक 3,000 रुपये का ही एसआईपी करोगे। अब अगले साल जब आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, मान लीजिए आपका सैलरी इंक्रीमेंट हुआ 10%, यानी 30,000 रुपये का 10% हो गया 3,000 रुपये। अब उस 3,000 रुपये का सिर्फ 10% ही आपको अपने एसआईपी अमाउंट में ऐड करना है, यानी आपको 300 रुपये ही अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना है। यानी 1 साल तक आप एसआईपी करोगे 3,000 रुपये और अगले साल से आप एसआईपी करोगे 3,300 रुपये। इट्स वेरी सिंपल। स्टेप अप एसआईपी को लेके बहुत लोगों का कंप्लेन ये आता है कि जब हम हर साल अपने एसआईपी को 10% से इंक्रीज करते हैं तो लास्ट के जो ईयर्स है उन ईयर्स में एसआईपी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, आई एग्री डेट हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है जिन लोगों का सैलरी इंक्रीमेंट हर साल नहीं होता है। लेकिन अगर आपका सैलरी इंक्रीमेंट हर साल हो रहा है तो प्लीज़ आप इस रूल को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि हर साल जनरली 5 to 6% तो इन्फ्लेशन है ही, लेकिन साथ के साथ आपके लाइफस्टाइल में भी अपग्रेड होता है। दैट मीन्स लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में भी 5 to 6% आप जोड़ लो। दैट मीन्स 3,000 रुपये का मंथली एसआईपी कुछ साल बाद आपके लिए एक छोटा सा अमाउंट रह जाएगा और जो आपका टोटल कर्पास बनेगा वो भी इन्फ्लेशन के चलते हुए एक छोटा सा अमाउंट रह जाएगा। आपको अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको हर साल अपने एसआईपी अमाउंट को भी 10% तो मिनिमम आपको इंक्रीज करना ही पड़ेगा। आपसे जितना हो सके 10%, 12% आप हर साल इंक्रीज करते जाइए और एक बड़े कर्पास तक पहुंच जाइए ताकि वो बड़ा कर्पास इन्फ्लेशन को भी बीट कर जाए। दूसरा तरीका है आप अपने सेविंग्स में से कुछ ना कुछ पैसे बचा के रखिए। जब भी मार्केट में कोई बड़ा गिरावट आता है, आप एक बड़ा अमाउंट अपने म्यूचुअल फंड में लमसम कर दीजिए। अगर बड़ा अमाउंट आपसे लमसम नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट कुछ अमाउंट आप टॉपअप के रूप में अपने म्यूचुअल फंड में डालिए, क्योंकि मार्केट में जब बड़ा गिरावट आता है तो आपके म्यूचुअल फंड के जो एनएवी रेट है वो कम हो जाता है। दैट मीन्स आपको कम दाम में ज़्यादा यूनिट बाय करने का मौका मिलता है और उन एक्स्ट्रा यूनिट्स का लंबे टाइम के बाद कंपाउंडिंग के चलते आपको बड़ा बेनिफिट देता है। सो जब जब मार्केट में बड़ा गिरावट आता है, आप कोशिश करके कुछ ना कुछ पैसे लमसम या टॉपअप के रूप में जरूर डालिए। तीसरा स्मार्ट तरीका है कि आप हर 6 महीने में या साल में अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर कीजिए और अपने म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस जरूर चेक कीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में से कोई भी एक म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस खराब है, यानी लगातार अंडर परफॉर्म है, तो आप उस म्यूचुअल फंड को वहीं पे स्टॉप कर दीजिए और आप एक दूसरा अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढ के उस म्यूचुअल फंड में मूव कर जाइए। क्योंकि अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई भी एक खराब म्यूचुअल फंड का इंक्लूजन हो गया है और उस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो लगातार खराब है, तो आपके जो टोटल रिटर्न्स है उन रिटर्न्स में भी 1-2% का डिफरेंस आ जाता है। लंबे टाइम में 1-2% रिटर्न बहुत मायने रखता है। सो अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम रिव्यू करना जरूरी है और अगर कोई म्यूचुअल फंड खराब परफॉर्मेंस कर रहा है तो उससे आप टाइम पे एग्जिट ले लीजिए ताकि अपने ओवरऑल म्यूचुअल फंड रिटर्न्स पे कोई भी इम्पैक्ट ना आए। सो ये रहा 3 स्मार्ट तरीके। इन 3 तरीके को आप इस्तेमाल करके लंबे टाइम में एक बड़ा कर्पास अपने लिए बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।